जय श्री राम। दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए थे, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पूजनीय भी है। वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण में कई ऐसी कहानियां और घटनाएं हैं जो कम ही कही गई हैं। आज की वीडियो में हम रामायण के अनसुने किस्सों के बारे में बात करेंगे, जिनका हिंदू धर्म में हर किसी को पता होना चाहिए। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला विराजेंगे। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को पूरे भारत में उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। राम जन्मभूमि का क्या इतिहास है, इसकी क्या विशेषता है, मंदिर कैसे बना और उसमें क्या क्या लगाया गया है, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाई हुई है। उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार वो भी जरूर देखें। पहला अनसुना प्रसंग है माता सीता द्वारा कुंभकर्ण के बेटे मुल्कासुर का वध। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम ने विभीषण को वहां का राजा नियुक्त किया और खुद अयोध्या वापस आ गए। लेकिन एक दिन जब श्री राम अपनी सभा में बैठे थे, तभी उनके पास विभीषण पहुंचे, जो कि काफी घबराए हुए थे। साथ में उनकी पत्नी और 4 मंत्री भी लंका से अयोध्या आए थे। विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि कुंभकर्ण का पुत्र मुल्कासुर मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में फेंके जाने पर इसका पालन पोषण मधुमक्खियों ने किया था। मुल्कासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे अजेय होने का वरदान ले लिया। अब वो जंगल से वापस आ गया है और मुझे मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। विभीषण की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान और लक्ष्मण को सेना लेकर लंका भेज दिया। इधर जैसे ही मुल्कासुर को राम की सेना के आने की बात पता चली, तो वह भी अपनी सेना के साथ लंका से बाहर आ गया। दोनों सेनाओं के बीच करीब 7 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा, लेकिन मुल्कासुर अकेले ही श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। उधर प्रभु श्री राम जब अपने मंत्री सहित लंका पहुंचे, तो उन्हें भी युद्ध के बारे में पता चला, जिससे वे चिंतित हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी भी वहां पर आ गए और प्रभु श्री राम से कहने लगे कि हे भगवान, इसे मैंने स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया है, इसीलिए आप सीता माता को यहाँ बुलाकर उनसे ही इसका वध करवाइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर श्री राम ने हनुमान को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलवा लिया। लंका पहुंचने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मुल्कासुर के बारे में पूरी बातें बताई। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता को क्रोध आ गया। क्रोध में आने के बाद उनके शरीर से एक तामसी शक्ति निकल पड़ी और उधर से मुल्कासुर अपने असुर रूप में आकर देवी सीता के सामने आ गया और फिर उन्हें स्त्री समझकर हटने को कहा। देवी सीता अडिग रही। जब मुल्कासुर ने स्त्रियों पर हाथ न उठाने की बात कही, तो क्रोधित माता ने कहा, मूर्ख, मैं तेरी मौत हूँ। इतना सुनकर असुर ने उन पर प्रहार कर दिया। दोनों शक्तियों में कुछ देर घोर युद्ध चला। इसके बाद माता सीता ने अपने चंडिका अस्त्र से असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह कथा रामचरितमानस से इतर आनंद रामायण में मिलती है। दूसरा अनसुना प्रसंग है लोहित सुदन का वध, जो कि किंवदंतियों पर आधारित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रभु श्री राम ने किशोरावस्था में ही एक राक्षस लोहित सुदन का वध किया था। लोहित सुदन एक बहुत ही क्रूर और खूंखार राक्षस था। वह लोगों को मारकर खा जाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसके पास अग्नि बाण चलाने की क्षमता भी थी। उसने अयोध्या के आसपास के क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। एक दिन राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब राम जी ने लोहित सुदन के आतंक के बारे में सुना, तो उन्होंने लोहित सुदन का वध करने का फैसला ले लिया। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने लोहित सुदन से युद्ध किया। राम ने अपने बाणों से लोहित सुदन को मार डाला। लोहित सुदन के वध से अयोध्या के आसपास के क्षेत्र में शांति स्थापित हो गई। लोहित सुदन की मृत्यु राम जी की पहली बड़ी विजय थी। तीसरा अनसुना प्रसंग है लक्ष्मण की नींद का। हालांकि यह कथा किंवदंतियों पर आधारित है, जिसका वर्णन रामचरितमानस में नहीं मिलता। रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया न हो, वही उसे हरा सकता है। किंवदंती के अनुसार वनवास की पहली रात में जब भगवान राम और देवी सीता कुटिया में विश्राम करने चली
चले गए तो लक्ष्मण कुटिया के बाहर एक प्रहरी के रूप में पहरा दे रहे थे। तभी उनके पास निंद्रा देवी प्रकट हुई थी। तब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से यह वरदान मांगा कि उन्हें 14 सालों तक के लिए नींद से मुक्त कर दें। तो निंद्रा देवी ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए कहा कि उनके हिस्से की नींद को किसी न किसी को लेना ही होगा। तब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से विनती की थी कि उनके हिस्से की नींद को उनकी पत्नी उर्मिला को दे दिया जाए। निंद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और फिर लक्ष्मण को सोना होगा। कथा इस प्रकार है कि रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए और वहां प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। इसके अलावा कुछ और अनसुने रामायण की बातें हैं, जैसे कि रामायण और अन्य पुराणों के मुताबिक प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। वनवास के समय भगवान राम जी 27 साल के थे। अरण्य नाम के राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से पैदा युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के पिता भी थे जिसका नाम शांता था। सीता स्वयंवर में रखे गए भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक था। अयोध्या के राजकुमार से आदर्श राजा तक भगवान श्री राम ने अनेकों विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। उन्हें सत्य, धर्म, न्याय और प्रेम के अवतार के रूप में देखा जाता है। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और कर्तव्य निष्ठा से भरा हुआ है जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। भगवान राम के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। हमें उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी वीरता, उनके धर्मनिष्ठा और उनके प्रेम को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि संघर्ष के बाद ही विजय मिलती है और त्याग ही सच्चा सुख देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको भगवान राम और रामायण के अनसुने किस्सों का यह संक्षिप्त विवरण पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।